नमस्कार, जस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पिछले कुछ दिनों में चीन के साथ चल रहे विवाद को लेकर आपको बता दें, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लेह दौरे पर है। आर्मी चीफ शुक्रवार को ही लेह दौरे में रहेंगे और आपको बता दें, लेह बॉर्डर पर समझौते के बाद ही 29-30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने वहां पर भारतीय सैनिकों के साथ लड़ाई की घटना को अंजाम दिया। इसी के साथ ही आपको बता दें, पेंगोंग झील इलाके में भारत चीन सैनिक पिछले 6 दिन में आमने सामने हुए और इसी के साथ ही चीन सैनिकों के द्वारा 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश की गई। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के आर्मी चीफ के बीच बैठकों का दौर जारी है। पेंगोंग झील इलाके में चीन की उकसावे की कार्रवाई से तनाव बना हुआ है। इसे कम करने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। इसी सिलसिले में दोनों देशों के बीच बुधवार को लगातार तीसरे दिन कमांडर लेवल की बैठक हुई। इस बीच भारतीय सेना ने उत्तरी छोर पर अपनी तैनाती में बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 4 की पहाड़ियों पर हमारे सैनिक नहीं है। तैनाती में बदलाव एहतियात किया गया है। यह भी पता चला है कि पेंगोंग से लेकर रेजोंगला और रिचिनलॉ तक की पूरी रिज लाइन पर भारतीय सेना का दबदबा है। एक अधिकारी ने बताया कि चीनियों को सबसे ज्यादा परेशानी रिचिनलॉ पर हमारी मौजूदगी से है, क्योंकि वहां से उनका पूरा स्पांगुर गैरिसन निगरानी में आ चुका है। भारत को अब इस मामले में काफी बढ़त मिल चुकी है। देश भर में कोरोना संक्रमण काल में जहां सोने की कीमतें आसमान छू रही है, वहीं एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है। देश में अगस्त महीने में सोने के आयात में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह यह है कि देश में सोने की मांग बढ़ रही है। देश के सराफा बाजार में सोने के 10 ग्राम के भाव में 551 रुपए की कटौती दर्ज की गई है। बुधवार को सोने के रेट गिरकर 51,024 प्रति 10 ग्राम हो गए। हालांकि सोमवार को थोड़ी बढ़ोतरी के साथ सोने के रेट 51,575 तक पहुंच गए थे। वहीं चांदी के रेट 2,040 रुपए टूटकर 66,356 रुपए पर बंद हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी किए गए रेट के मुताबिक आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 51,024 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई और वही 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 46,738 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची है। हरियाणा सरकार किसानों के हितों को साधने के लिए 3 जून को लागू हो चुके केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों पर किसान और व्यापारियों की सहमति बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए मनोहर लाल सरकार ने कृषि अध्यादेशों में किसान और व्यापारियों के हितों को साधने का काम किया है। इसके तहत सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राशन डिपो पर वितरण करने के लिए जितने खाद्यान्नों की जरूरत होगी, उतना सरकारी खरीद के माध्यम से भंडारित किया जाएगा। राज्य सरकार की इस पहल से यह साफ हो गया है कि कृषि अध्यादेशों से किसान और व्यापारी के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों की आमदनी की राह का विस्तार होगा। बता दें कि प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह गेहूं और धान की एमएसपी पर ये 100% खरीद होती है। इसके अलावा सरसों, बाजरा, चना, मूंग, सूरजमुखी और मक्का की भी 100% एमएसपी पर खरीद की जा रही है। पिछले साल गेहूं 930.5 लाख क्विंटल, धान 569.80 लाख क्विंटल, सरसों 61 लाख क्विंटल, बाजरा 30.92 लाख क्विंटल और सूरजमुखी 1.15 लाख क्विंटल की खरीद हुई थी। और इसी के साथ ही आपको बता दें, अब किसानों के हित में सरकार है। बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव सुमराखेड़ा के किसानों ने आज बवानीखेड़ा तहसील परिसर के तहसीलदार को कपास की फसलों की खराबी को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने तहसीलदार और सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उनकी खराब हुई फसलों का उन्हें गिरदावरी कर उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि कपास की फसलों की खराबी का किसानों को आर्थिक बोझ ना उठाना पड़े। और इसी के साथ ही आपको बता दें, इस दौरान किसानों का कहना था कि उनकी कपास की फसल सफेद मक्खी बीमारी की वजह से लगभग 85 से 90% तक खराब हो चुकी है, जिसको लेकर आज उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन देकर सरकार से मांग की है कि उनकी खराब फसलों की गिरदावरी करवा उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, जिससे कि किसानों को फसलों की खराबी के कारण परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस दौरान किसानों का यह भी कहना था कि सरकार आज किसानों के लिए सुख सुविधाओं के नाम से अनेकों दावे भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी आज किसानों को कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी स्पेशल गिरदावरी करवा के न लोगों को कपास की फसल का मुआवजा दिया जाए। 80 से 90% खराब हो चुकी है, होने ही लग रही है।
तहसीलदार भवानी खेड़ा को ज्ञापन दिया गया है, वहाँ से दिया गया है कि हम रिकमेंड करके मौका मुआयना करके सरकार को आपकी सिफारिश करेंगे। आज गांव सुमरा खेड़ा उसके सारे लोग इकट्ठे होकर तहसील कार्यालय भवानी खेड़ा के परिसर में इकट्ठा होकर आए हैं। उन्होंने मेरे को ज्ञापन सौंपकर रिक्वेस्ट की है कि जो उनकी कपास की फसल है वो सफ़ेद मक्खी के कारण खराब होती जा रही है, उसका मौका निरीक्षण कराया जाए और उसका उचित से उचित मुआवजा दिलाया जाए। भारत में गुरुवार सुबह जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। और आपको बता दें इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,407 पर पहुंच गई, जिसमें से करीब 8.15 लाख केस अब भी एक्टिव है। वहीं प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक और जहां बुधवार को एनएसजी के 18 कमांडो समेत 1800 नए कोरोना मरीज मिले, तो वहीं आपको बता दें आज गोहाना में 15 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने से वहां पर हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पुलिस स्टेशन को आम लोगों के लिए बंद किया गया है। सिर्फ शिकायतकर्ता ही थाने में अपनी शिकायत के लिए आ सकता है और थाने के बाहर से ही पुलिस कर्मियों को शिकायत निपटाने के निर्देश दिए। सिटी व सदर पुलिस स्टेशन के बाहर रस्सी लगा दी गई है। जो कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। इंद्री के सिरसा ब्रांच नहर के पुल के पास दो पक्षों के बीच में चाकू डंडे चले, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इंद्री के अस्पताल में लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें करनाल ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष ही गांव भूटान खेड़ी के रहने वाले हैं और गांव में बनी चौपाल को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। इससे पहले भी दोनों पक्षों में झड़प हो चुकी है, लेकिन आज यह खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर चाकू डंडे चले। और आपको बता दें जिसमें प्रिंस व रोशन नाम के 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें करनाल ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा भाई आने लगा था गाँव भूटान खेड़ी से जी, तो भूटान खेड़ी से आते हुए जी 3-4 बंदे थे जी, मैं भी गाँव भूटान खेड़ी की है जी। प्रिंस नाम लड़ गया तो मेरे भाई की मोटरसाइकिल के आगे हट गए जी। मैं तो देनदारों ने चक्कू जी, बिंडे ले रहे थे, राड़ा ले रहे थे, गंडासिया ले रहे थे जी। बहुत बंदे थे जी, इस पर अंधेधुंध वार करे जी ना, और मैं मौके पर था जी वहाँ। तो मैं इतना आया जी, इतना ना पूरा हथपाई करती थी जी, फिर भी वहाँ कुछ नहीं करा। तो आप मौके भी थे जी, थोड़ी दूर थे, मतलब वहाँ हम भाग गए नहीं इतना, वहाँ पता लगा मतलब कि इस टाइम तक हम भाग गए जी। तो इतनी देर में मेरा भाई घायल कर दिया पूरी तरह जी ना। तो उरा इंद्री चौक पाक आई हुई ना, ये पीछे से आके इन्हें ना आकर छोकरे के लो थपाई मार पिटाई करी थे कह रहे थे जी 15-16 आदमी थे। अच्छा। कल भी गालियां देकर निकट गया था यू छोकरे थे। अच्छा। अरे यू रोशन गालियां देकर निकट गया ना कल भी। मैं चिपाड़ में रहूँ। अच्छा। पढ़िया मैं देखभाल करूँ, मेरे घर के बाहर आगे चिपाड़ा, छोटी चौपाल। अच्छा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में लॉकडाउन के दौरान 27% की गिरावट आई। और वही आपको बता दें महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी का कारण लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन रोहतक के महिला पुलिस स्टेशन में 65 FIR दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक है। हरियाणा पुलिस आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज ने आयोग की सदस्यों के साथ जिला कारगर, महिला पुलिस थाना, PGIMS और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर महिलाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला पुलिस थाने में एक दंपत्ति का समझौता कराया। भारद्वाज ने कहा कि पुलिस स्टेशन में मित्र कक्ष एक स्वागत कक्ष की तरह होता है। पीड़ित की सबसे पहले पहुंच मित्र कक्ष तक होती है, लेकिन मित्र कक्ष एक किनारे में अलग से बनाया गया है। यह कमी भी विभाग की नोटिस में है। और आपको बता दें महिलाओं के मुद्दे को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से कुलपति और कुल सचिव के साथ बैठक हुई, जिसमें रिसर्च डाटा साझा किया गया। अगर पिछले 5 महीने का अगर हम आंकड़ा लें तो हमने आयोग में एक सर्वे कराया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन से लेके 2 हफ्ते तक का और लॉकडाउन से लेके 5 हफ्ते तक का। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई आयोग में, उसमें शब्द जो है लॉकडाउन, शब्द जो है डोमेस्टिक वायलेंस, शब्द जो है कोरोना, इस सब का कंप्लेंट्स में बहुत इस्तेमाल किया गया। दैट प्रैक्टिकली मीन्स कि महिला कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है ड्यूरिंग दैट 1.5 मंथ। रोहतक में स्थित बाबा बालकपुरी धाम में जिला दृष्टि विहीनता समिति और स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोहतक के
35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया गया। नेत्रदान शिविर में बाबा बालकपुरी धाम से बाबा करणपुरी ने लोगों को जागरूक करते हुए नेत्रदान करने की अपील की। बाबा करणपुरी ने कहा कि नेत्रदान और रक्तदान महादान है। लोगों की पुरानी धारणा को खत्म करके नेत्रदान के लिए जागरूक करना है। शिविर का आयोजन 25 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश ने लोगों को नेत्रदान के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि लोगों की नेत्रदान न करने की रूढ़िवादी सोच को खत्म करना है। इसके लिए उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की। नेत्रदान मृत्यु के पश्चात होता है। नेत्रदान करने से हम कई बेसहारा लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। डॉक्टर दिनेश ने लोगों को जागरूक करते हुए नेत्रदान करने की अपील की है। साल हम मनाते हैं 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। जो मिथ्याएं, जो रूढ़िवादी विचार हैं लोगों के, जो गर्क किए हुए हैं अब तक कि नेत्रदान नहीं करना चाहिए, उनको तोड़ने के लिए हम उनको जो वास्तविक तथ्य है वो समझाते हैं और उनको जो परिवार को और समाज को, स्वैच्छिक संस्थाओं को और मेडिकल टीम को कि क्या रोल है, क्या वो उनका कार्य कैसा होता है, उनको क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम समाज को बताते हैं। खुद को पक्का किए जाने और काम के बदले में पूरा वेतन देने की मांग को लेकर वन मजदूर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने आज जगाधरी में डीएफओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर विरोध किया और आपको बता दें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संघ के राज्य प्रधान ने बताया कि सरकार ने पुराने वन मजदूरों को पक्का करने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हुए उन्हें पक्का नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, जब भी उनका मन आता है वे किसी भी कर्मचारी को निकाल देते हैं और जो हमारा पीएफ का पैसा कटता है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। मजदूरों के खाते में 50,000 रुपए तक आते हैं, वो भी काट लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा ये धरना 5 महीनों से पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी 30 दिन तक काम कराने के बदले में 25 या 26 दिन के पैसे देते हैं। ऐसे में वर्षों से काम कर रहे वन मजदूर आज भी अपना सही हक पाने के लिए भटक रहे हैं। लगातार पेमेंट की मांग कर रहे हैं हम जो मजदूरों को आज तक 4-4 महीने 5-5 महीने तक लगातार पेमेंट की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा दूसरा है, हमारा ईपीएफ का पैसा कटता है। हमारे अधिकारी बताते हैं ये यूनिक नंबर दे के एक बार बस यूनिक नंबर मजदूरों को देते हैं, बाकी हमें यही नहीं पता हमारा पैसा कटता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।